बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, आशुभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, कर निवास मम हृदय में, जागृत ज्ञान स्वरूप, श्री सुंदर श्री इंद्रावती सहित शाकुंडल भू, सुंदर साथ शिरोमणि, मोह पर हो दयाल, सतवर वर्णन करत हूँ, सिमर लाडली लाल, कोटि कोटि विनती करूं, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि विनय करूं, मेरे धनी सुंदर वर श्यामा जी श्याम, मेरे पिया सुंदर वर श्यामा जी श्याम, प्रथम लागूं दऊ धनी ए न छुड़ायो चिन्ह, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पालना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दाऊं पाए, हुक्म करती है माशूक, बीच आशिक के दिल आए, माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजुरु क्यों ना होत टूक टूक, अजुरु क्यों ना होत टूक टूक, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करी, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान
श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम अपनी सुरता को श्री धाम धनी जी के श्री चरणों में जोड़ते हुए और अक्षरातीत धामधनी श्री बंगला जी दरबार के अंदर किस प्रकार विराजमान हैं, उन्हीं के चरणों में, श्री चरणों में अर्जी करें, प्रार्थना करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, अरज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बात, सुन लो मेहर बात, खुद को भूली है जो रूह उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। अरज करती है दुल्हन पकड़ कर चरण, सुन लो मेहर बात, सुन लो मेहर बात। मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी, मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी, इश्क देखा आपका जानी साहिबी आपकी, अब तो है बस ये लगन देखूं अपना मूल तन, है बका में जहां, है बका में जहां। अरज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बात, सुन लो मेहर बात। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, आप दुल्हा मैं दुल्हन वचन दृढ़ करके कहूं, रबद को करके दफन छोड़ कर झूठा ये तन, अंग लगे अंगना, अंग लगे अंगना। अरज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, अरज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बात, सुन लो मेहर बात। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गरक है, कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गरक है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तरक है,
खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें है नम, साथ है हैरान, साथ है हैरान। खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें है नम, साथ है हैरान, साथ है हैरान। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर, सुन लो मेहर बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मोहम्मद के ए मोमिनो, ए आठों पैर की भी तक अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक। दिन आठों पहर की कही विरत जो ए, नित कारखाने से ही कहूँ साथी सब सेवन के, कहूँ साथी सब सेवन के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ ने मिलके आनंद भरी इस वितक का रसपान किया, जो स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होके साक्षात धाम के धनी ने हमें ये जाम से जाम, ये प्याले से प्याले पिलाए। और अष्ट पहर की लीला श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी के अंदर किस प्रकार से सुंदर साथ ने की, और हम समस्त सुंदर साथ ने उस लीला को श्री बंगला जी में अपनी सुरता को लगा के दर्शन किया, दीदार किया। हमें तो ऐसा ही लग रहा था सुंदर साथ जी कि मानो हम सब आत्माएं श्री बंगला जी दरबार के अंदर ही हैं, और श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के हम इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये धामधनी की अप्रम 1 महीने तक ये जो रसपान धामधनी ने करवाया लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि जाको लेते मेहर में ताई पहले मेहरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेहर की रू मेर फुकत माहे बूंद। जिसको अपने कृपा के अंदर लेना चाहते हैं उसका पहले वजूद तैयार करते हैं धाम के धनी मेहरों के द्वारा। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमें तो आनंद इतना दिया धाम धनी ने कि किस प्रकार से वर्णन करें कि आज शिरजी साहिब जी साक्षात बंगला जी के अंदर बैठ के और किस प्रकार से वाणी चर्चा कर रहे थे। हमने उस वाणी चर्चा का आनंद लिया। शिरजी साहिब जी ने परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया, और 25 पक्षों का वर्णन करते हुए हमें एक एक चीज बताई कि किस प्रकार से रंग महल, और रंग महल के सामने 9 गोम 10वीं आकाशी हमारा रंग महल, और रंग महल के सामने किस प्रकार से 7 घाट आए हैं, और सामने पूर्व दिशा के अंदर श्री जमुना जी बह रही हैं, और जो जाके दक्षिण दिशा में हौज कौसर तालाब में मिल जाती हैं। लाडले सुंदर साथ जी, एक एक चीज का हमें अनुभव करवाया कि रंग महल की पूर्व दिशा में क्या आया है, रंग महल की दक्षिण दिशा के अंदर किस प्रकार से बट पिपल की चौकी आई है ना सुंदर साथ जी, कैसे कुंज निकुंज आया है, और कैसे हौज कौसर तालाब आया है, और हौज कौसर तालाब के साथ 24 हांस का महल आया है, और 24 हांस महल के बाद मानिक पहाड़, जवेरों की नहरें, बन की नहरें, 8 सागर, 8 जिमी,
और उत्तर दिशा के अंदर वर्णन किया कि किस प्रकार से लाल चबूतरा, खड़ो कली, इतनी आनंदकारी लीला को हम सुंदर साथ सुन रहे थे। और कैसे बड़ो वन, मधुवन, महावन और उत्तर दिशा के अंदर पुखराज पर्वत आया, हमने आनंद के साथ सुना सुंदर साथ जी। और पश्चिम दिशा के अंदर कैसे फूलबाग, नूरबाग, है ना, अनबन, दूब दुलीचा, पश्चिम की तो चौगान, हम सब आनंद को रात को 25 पक्ष का हम आनंद ले रहे थे। और लाडले सुंदर साथ जी, अब सर्दी की सेवा तो हम सुन चुके कि किस प्रकार से सर्दी के दिनों में बिहारी जी आग के अंगारों की सुंदर एक अंगीठी लेके आते हैं, जिससे शिवजी साहिब जी को तपाते हैं और अंगारे थाली में डाल के, और किस प्रकार से उनकी सेजा को तपाया जाता है, उनकी रजाई को तपाया जाता है ना, उनके वस्त्रों को भी तपा के पहनाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी कैसे भाव रहे सुंदर साथ के। हमने सर्दी की सेवा को सुना। अब महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी दिन 8 पहर की कई विरत जो 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, 8 पहर की पूरी लीला का वर्णन हम समस्त सुंदर साथ ने सुना। और नित्य कारखाने से ही कौ साथी सब सेवन के। अब सुंदर साथ जी ये अनाज के लिए, दालों के लिए, मेवे के लिए और सभी प्रकार के 36 विभाग बना दिए गए हैं। और वो 36 विभाग के अंदर सुंदर साथ किस प्रकार से सेवा करते हैं और गर्मियों में किस प्रकार से सेवा की जाती है, उसका वर्णन अब हम सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मूल कुल दीवानगिरी थी सेवा गरीब दास, सोनित अरज करे अब चले ना सेवा मोह पास। लाडले सुंदर साथ जी हरिद्वार से गरीब दास जी को जी साहिब जी ने सुशोभित किया हुआ था और गरीबदास जी वहां से रामनगर तक कुल सारी सेवा की व्यवस्था स्वयं करते आ रहे थे। और अब सुंदर साथ की संख्या बहुत बढ़ गई है ना, तो वो स्वयं अर्जी करते हैं गरीबदास जी कि ए धाम के धनी, अब ये सेवा मुझ अकेले से नहीं हो पाएगी, अब आप कृपा दृष्टि कीजिए। क्या कहते हैं? ए देवो तुम देव औरों को मजल रामनगर, कई बहुत आतुर होए के तब हुआ हुक्म लाल पर। और इस समय में बहुत ही व्याकुल होके रामनगर में अर्जी की थी कि हे धनी, ये सेवा अब मेरे काबू से बाहर है और मेरे से ठीक ढंग से अब ये सेवा हो नहीं पा रही और न ही मैं सही ढंग से व्यवस्था कर पा रहा हूँ। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उस समय ये सेवा का कुल भार स्वामी श्री लालदास जी महाराज को देते हैं। गड़े से हुक्म हुआ पातशाह के हजूर, तब वृंदावन को दई जान के काम जरूर। लाडले सुंदर साथ जी गड़े में जब लालदास जी को दिल्ली में औरंगजेब बादशाह के पास फिर जाकर संदेश देने का हुक्म हुआ था ना, तो ये संदेश देने का कार्य जरूरी समझ के और ये सेवा स्वामी श्री लालदास जी ने श्री वृंदावन जी को ये सारा भार सौंप देते हैं। लाल का रहना हुआ हुक्म न हुआ सोते हैं, सुनी ऐशा कुंडल ने पढ़ने जाए कहूं कहते फिर कुरान के अनुसार जब तक हमको कोई परम धाम का मोमिन नहीं मिल जाता है ना, और जो बादशाह हो और वो बादशाह हमें मिल जाए, तो इस समय में श्री लालदास जी महाराज क्या देखते हैं? कुरान के अंदर एक आयत देखते हैं और कुरान के 16वें सिपारे के अंदर जब आयत देखी तो लाडले सुंदर साथ जी मूसा, हारून और फेरून का जब आयत निकलती है तो उस समय में सिरजी साहिब जी को स्वामी श्री लालदास जी महाराज आयत दिखाते हैं कि अपने को एक राजा मिलना चाहिए और जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि हो, क्योंकि स्वामी श्री लालदास जी महाराज उस आयत को समझ गए थे कि इसमें मूसा पैगंबर हैं स्वामी श्री प्राणनाथ जी और हारून हैं कौन? महाराजा छत्रसाल जी।
और फेरुन कौन है? फेरुन है औरंगजेब बादशाह। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमें अब सफलता मिलने की साहिब जी, तो जो संदेशा देने के लिए जा रहे थे, सुनी ए शाकुंतल ने पढ़ने जाए कहो ए। तो कहते इस समय में महाराजा छत्रसाल जी से मुलाकात होती है और सिर जी ने परखा कि परम धाम की शाकुंतल बाई की वासना है और रामनगर से ही देवकरण जी को संदेशा देकर मऊ में भेज देते हैं। तब लालदास को पठाए ले पढ़ने को पैगाम, महाराजा सो मिलके किया बुलावने का काम। कहते तब महाराजा छत्रसाल जी को सिरजी साहिब जी ने पन्ना जी में भेजा और महाराजा सो मिलके किया बुलावने का काम। और महाराजा छत्रसाल जी को बुलाने के लिए सिरजी साहिब जी भेजते हैं। आए पहुंचे पन्ना में चले लाल चले ना तब छोड़ी वृंदावन ने सौंपी लाल को तब। कहते तब आप सिरजी मऊ गए थे, है ना सुंदर साथ जी, सब विध पहचान कराकर तारतम दिया और जब वापस फिर पन्ना पहुंचे तो वृंदावन ने भी सारी व्यवस्था देखी और उन्होंने कहा भी मुझसे भी ये सेवा नहीं होती। तो वृंदावन भाई ने भी ये सेवा छोड़ दी और स्वामी श्री लालदास महाराज जी को सौंपते हैं सारी 36 कारखानों की 36 विभाग की सेवा। इस समय स्वामी श्री लालदास जी महाराज को आप स्वयं सिरजी साहिब जी सौंपेंगे। दे पठाई कुंजी को लाल को हुआ हुक्म, ए आई आज्ञा से सेवा करो अब तुम। कहते तब फिर अपने हुक्म से चाबियां उठाकर सिरजी साहिब जी ने स्वामी श्री लालदास जी को कुल व्यवस्था सौंप दी 36 कारखानों की 36 विभाग की कि ये धामधनी का हुक्म है लाल, जो ये आपके पास सेवा आ रही है और इस सेवा के योग्य हो तुम लायक हो लालदास जी। तो सिरजी साहिब जी ने 36 कारखानों की 36 विभाग की चाबियां लाडले सुंदर साथ जी इस समय स्वामी श्री लालदास जी को सौंप देते हैं। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, जिनको जो कुछ चाहिए सो सब पहुंचावो ए। कहते 36 कारखाने की चाबियां सौंपते हुए सिरजी साहिब जी ने हुक्म किया कि लालदास जी जिसको जो वस्तु चाहिए अब आज के बाद ये सेवा आप करना, सबको पहुंचाते जाना सारा सामान। एक श्री मूलबाई जी के सब पहुंचावे साज, वस्त्र जो पहन के तुम्हें क्या चाहिए थे आज। कहते हैं स्वामी श्री लालदास जी सिरजी और श्री बाईजूराज जी के वस्त्र और जो भी सेवा चाहिए उनको, है ना। और लालदास जी अपने हाथों से ये सेवा करते हैं, चाहे श्री बाईजूराज जी के वस्त्र हो, श्री जी साहिब जी के वस्त्र हो। और पहले से पूछ लेते हैं श्री बाईजूराज महारानी साहिबा से कि आज सेवा में क्या क्या चाहिए, और बाईजूराज महारानी साहिबा जो कुछ भी बताती हैं वो स्वामी श्री लालदास जी महाराज हाजिर कर देते हैं। दोनों स्वरूप और साथ के सब वस्त्र भूषण, पहुंचावे सने सो नित नित रंग नौतन। कहते दोनों स्वरूप और साथ के, दोनों स्वरूप सिरजी साहिब जी के और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा के वस्त्र। और लाडले सुंदर साथ जी 5000 सुंदर साथ है, किसी की धोती फट जाती है, किसी का कुर्ता फट जाता है, तो उनकी सारी सेवा भी स्वयं स्वामी श्री लालदास जी महाराज करते हैं। सुंदर साथ के वस्त्र भी स्वामी श्री लालदास जी महाराज लाके देते हैं और सब सुंदर साथ की सेवा नित्य नए नए भाव से कर रहे हैं। नित्य नित्य रंग नौतन, नए नए भाव से श्रद्धा भावना प्यार स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में बढ़ता ही गया। और अनाज सब जात के, साकर तरकारी सब, मेवे मिठाई हरने जो जिन चाहिए समय चाहिए तब। कहते सभी प्रकार के अनाज, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, मक्का हो, बाजरा हो, है ना सुंदर साथ जी, और सभी प्रकार की सब्जियां, मेवे, मिठाइयां, हरड़े, जो भी चीज जिसको चाहिए तो सिर्फ उसी समय स्वामी श्री लालदास जी महाराज पहुंचाते हैं। रुई सूत और वासन, निर्गुण और सरगुण, सब पहुंचावे समय समय आन आन देवे सयन।
कहते चाहे रुई चाहिए, सूत चाहिए, निर्गुण वस्त्र चाहिए, सरगुन चाहिए, सफेद वस्त्र चाहिए, फकीरी वाला भेष चाहिए, रंगीन वस्त्र चाहिए, तो कहते जो कुछ भी सुंदर साथ को चाहिए तो समय समय पे आके स्वामी श्री लालदास जी महाराज पहुंचाते जाते हैं। हाजिर रहे हजूर में बैठे श्री राज के पास। कहते इतनी सेवा करके भी स्वामी श्री लालदास जी महाराज सिरजी साहिब जी के चरणों में 24 घंटे हाजिर रहते हैं। आगे पीछे ना हो ये सेवा करे खास। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी सिरजी साहिब जी ने स्वामी श्री लालदास जी महाराज को। तो लाडले सुंदर साथ जी फिर भी स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो सामान जिसको देना है और जो बाईजूराज महारानी साहिबा ने मंगवाया या सुंदर साथ ने मंगवाया वो सब व्यवस्था करके और आके श्रीजी साहिब जी के श्री चरणों में बंगला जी दरबार के अंदर बैठ जाते हैं और सब प्रकार की सेवा में हाजिर रहते हैं। इन कारखाने में घनश्याम लेखा लिखी, धर्मदास खजाने। कहते अब इस इनके साथ घनश्याम भाई लेखा लिखने का काम करते हैं और धर्मदास जी खजांची हैं, कैशियर हैं, वो सारे पैसा संभालते हैं। और संतदास शामिल रहे और चतुर रहे इतर और मानिक रहते कल्याण भी आवत। इनके साथ संतदास जी हैं, चतुर जी भी शामिल हैं और मानिक दास जी भी रहते हैं और कल्याण दास जी भी रहते हैं। भिखारी भी रहे खजाना मकरंद रखे, इन पीछे गीगे को दई सेवा करे सब कोई। कहते भिखारी दास जी खजांची हैं, वो भी साथ में रहते हैं और फिर गीगे को भी सेवा के बीच में शामिल किया हुआ है। कपड़ा मकरंद देवी सब साथ और राज और मकरंद भाई सारे सुंदर साथ को कपड़ा देते हैं। नित सेवे सने सो फिर खेम करन खा रखा इनकाज। बड़े सने के साथ श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को श्री राजी महाराज के लिए सुंदर साथ के लिए, क्योंकि सुंदर साथ जी कपड़ा सीधा पकड़ाना नहीं होता, कपड़ा जितना जिसको चाहिए वो काटना भी होता होगा, है ना। और जिसको धोती चाहिए, कुर्ता चाहिए, जो भी चाहिए, तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अपने विभाग में सब सुंदर साथ को भी साथ रखा हुआ है सेवा के लिए। पहले नारायण देवे कपड़ा रहे सेवा में हुक्म, देवे सब सने सो फेर करी खेम करण आत्म। कहते पहले नारायण दास जी कपड़ा देते थे, ये सेवा इनकी थी। फिर खेम करण ने बहुत ही आत्मा के द्वारा भाव से ये सेवा करनी शुरू करी। श्री मोहम्मद के ए मोमिनो ए साथी सेवा के कहता अजुबोत हैं जिन प्यारे चरण धनी के। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं लाडले सुंदर साथ जी के अभी तो बहुत सारे सुंदर साथ के नाम रह गए हैं जिन्होंने सिरजी साहिब जी की सेवा श्रद्धा से प्रेम से पूर्ण पहचान करके की। और इतनी महान सेवा जो पूर्ण पहचान करके की जाती है लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि धन धन सखी मेरी हुई पहचान। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जब तक शिव जी के स्वरूप की पहचान ना हो तब तक सेवा नहीं हो पाती। हम कहते हैं ना वाणी के अंदर रोज गाते हैं, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पिया पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पिया पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। लाडले सुंदर साथ जी धन्य धन्य वो घड़ी होती है जब हम धाम धनी अक्षरातीत की और सुंदर साथ की दिल से पहचान कर लेते हैं।
और धाम धनी की पहचान कैसे हुई? जब धाम के धनी ने श्री बंगला जी दरबार के अंदर साक्षात स्वरूप में यही बैठे बैठे इति बैठे जागे गर्धाम कर दिया खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, और किस प्रकार से परम धाम के 25 पक्षों के अंदर 5000 सुंदर साथ को गोते लगवाते हैं और आनंद देते हैं, और सच्चिदानंद स्वरूप की सुंदर साथ को पहचान हो गई तो समस्त सुंदर साथ अपने शिवजी साहेब जी पर, अपने धाम धनी पर ऐसी ब्रह्मवाणी की चर्चा सुन सुन के साक्षात परम धाम को यहीं बैठे देख के और आनंद लेते हुए धनी जी के ऊपर ये समस्त सुंदर साथ कुर्बान हो गए। लाडले सुंदर साथ जी, हमें भी खाली सेवा सुननी नहीं है, हमने इतनी सारी सेवा सुनी कि किस प्रकार से सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से कुर्बानियां सुंदर साथ ने की, उस सेवा को हम सुनेंगे और उस सेवा को हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारेंगे तो सुंदर साथ जी तब हमारी आत्मा को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आइए लाडले सुंदर साथ जी, अब गर्मियों की सेवा किस प्रकार से होती है? गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबुए, अतर खरीद सब जात के, आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। लाडले सुंदर साथ जी, गर्मियों के दिनों में सारी खुशबू की सेवा करते हैं और बड़े बड़े मटके भर भर के गुलाब के, इतर के सुंदर साथ भेजते हैं और उसके अंदर इतना गुलाब जल, अतर, और क्यों? क्योंकि ये सारा गुलाब जल, अतर शिवजी साहिब जी की सेवा के लिए सुंदर साथ भेज रहे हैं। अगर चौवा खस खाना करे सेवा गंगा राम, खुशबोए खाना सब राखत यही खरीद के करे इष्ठाम। कहते अगरबत्ती, अतर, सेंट, खसखस खरीदने की सेवा गंगा राम भाई करते हैं और गंगा राम भाई खरीद खरीद कर अपने पास रखते हैं और सब सुगंध विभाग का काम भी श्री गंगा राम भाई के पास है लाडले सुंदर साथ जी के, जिसके अंदर ये सारी खुशबू का सामान रखा है। खस खाना बनावत टटिया अपने हाथ, छप्पर छांटे बली बांसों छिटकत पानी साथ। कहते खस की टटियां बना लेते हैं सुंदर साथ जी, जो बंगला जी में लगाने के लिए अपने हाथों से बहुत ही सुंदर ढंग से उसको तैयार किया जाता है और उसके ऊपर जो लाडले सुंदर साथ जी पानी छिड़का जाएगा ना, उस पानी के अंदर गुलाब जल डाल दिया जाएगा, क्योंकि गुलाब जल डालने से उस के अंदर से जो खुशबू आएगी। जैसे सुंदर साथ जी अब हम कूलर चलाते हैं तो कूलर में अगर गुलाब जल डाला होता है तो उस गुलाब जल की पूरी खुशबू फैल जाती है। लाडले सुंदर साथ जी उस समय भी एक सुंदर ये टटियां खड़ी कर दी जाती थी चारों तरफों से और शिवजी साहिब जी के पलंग के आसपास ऐसे लगता था कि आनंदकारी खुशबू, आनंदकारी शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, क्योंकि इनके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है और अंदर शिवजी साहिब जी विश्राम करेंगे। और टटियां बांधने की सेवा ओक्का, गंगाराम, कृष्णदास, दयाल जी और मोहब्बत खा पठान करते हैं और फतेह मोहम्मद खसखस टटियां खड़ी करने की सेवा में शामिल हो जाते हैं और सब बंगला जी में एक समान टटिया खड़ी कर देते हैं। लाडले सुंदर साथ जी एक सुंदर सी जैसे झोपड़ी बनाई जाती है ना, इस प्रकार से चारों तरफों से ये टटिया खड़ी कर दी गई और अब इसके ऊपर गुलाब जल जो भर भर के मटके भेजे हैं सुंदर साथ ने गुलाब जल के, और वो गुलाब जल पानी के अंदर डाल डाल के और चारों तरफों से छिड़काव कर दिया जाएगा। और कहते हैं बढ़ई का काम सेवा मोहन जी और हीरामन जी करते हैं और सूतरी और डोरी लाने की सेवा मूलचंद जी और मोहन भाई करते हैं।
बास कमचिए ल्यावत पूर्वी खोज पर, समारने बासन को जग्गू वीर जी बुलावने पर। कहते पूर्विया भाई जो है ना, जंगल में से चुन चुन कर बांसों की कमचियां लाते हैं और जग्गू और वीर जी उन बांसों को संवारने की सेवा करते हैं। लार खरुआ चाहिए ल्यावत है नारायण, बनाए के ठाडी करे पोडत है सुभान। कहते खसखस की टटियों पर लाल रंग का कपड़ा जिसे खारुआ कहते हैं सुंदर सा जी, उसे लाने की सेवा नारायण दास जी करते हैं और बना के इस प्रकार से बंगला जी के चारों ओर खसखस की टटिया बना के खड़ी कर देते हैं। जो बंगला जी में धामधनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी जब पोड़ेंगे तो चारों तरफों से शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा उनको आएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय। जल छिलकत सब बंगले उठाए सब बिछोने, इनायत खा भगवान गंगाराम सेवे इनमें। कहते जल छिलकत सब बंगले पूरे श्री बंगला जी के अंदर, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी तब श्री बंगला जी कच्चा बना हुआ था, है ना। तो उस समय में सारे बंगला जी के अंदर खुशबू वाले जल का छिड़काव कर दिया जाता है पूरे बंगला जी के अंदर, और सबके सुंदर साथ के बिछोने दरिया सब उठा के और पूरा पानी छिड़क दिया जाता है, जिससे सुंदर साथ जी ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये सेवा इनायत खां, भगवान दास और गंगा राम जी ये सेवा करते हैं। और बिछोने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इन काम, वीर जी मोती जल छिड़कत कर श्री राज की पहचान। कहते हैं बंगला जी के अंदर जितने भी दरिया बिछी हैं, किसी का बिस्तर बिछा पड़ा है, किसी की चद्दर बिछी हुई है, तो बिहारी दास जी महाराज हर काम के अंदर, हर सेवा के अंदर दौड़ दौड़ के सब सुंदर साथ के ये दरिया, ये बिस्तर, ये चदरें बड़े प्यार के साथ उठाते हैं और लपेट देते हैं और श्री बंगला जी को बिल्कुल खाली कर देते हैं। और फिर वीर जी मोती जल छिड़कर, फिर वीर जी और मोती जी बाल्टियों में पानी भर भर के और पूरे बंगला जी को एकदम शीतल ठंडी खुशबूदार उस धरती को के अंदर इतनी खुशबू आ रही है, क्योंकि सच्चिदानंद अक्षरातीत हक की सूरत धाम के धनी जहाँ विराजमान हो, तो लाडले सुंदर साथ जी सुंदर साथ चाहते हैं कि यहाँ ऐसी शीतल ठंडी हवा हो जहाँ हमारे धाम के धनी विश्राम करें कि गर्मी बिल्कुल फटके ही ना और गर्मी का पता ही ना लगे सरजी साहिब जी को। नंदराम पखाले मंगावत आखर वल्लभ इच्छिकत, तर करे जीवी को गर्मी ना फरकत। कहते इस समय में नंदराम भाई पखाले मंगवाते हैं और वल्लभ भाई इस समय में इतना जल छिड़क रहे हैं सारे बंगला जी के अंदर कि गर्मी ना फरकत। बंगला जी की जमीन पर इस प्रकार से जल छिड़क दिया जाता है कि गर्मी निकट भी ना आने पाए, है ना। सुंदर साथ जी कितने प्यार से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी ये जो सेवा है, ये सेवा परम धाम में मिलने वाली नहीं है। ये सेवा कहाँ मिल रही है? हम जितनी सेवा कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी, वो इस खेल के अंदर है। परम धाम के अंदर तो सेवा मिलने वाली नहीं है। वहां पे तो ये सब इच्छा सो जो मंगावे, जीरे पर सखियों को सेवा भावे। वहां तो इच्छा करेंगे तो सब कुछ प्रकट है ना, पर सखियों को सेवा भाती है। जीरे एक ले चली शाक कटोरी, तपे छीन ले चली दूसरी। तो वहां इच्छा करती है कि हम सेवा करें, पर वहां सेवा की जरूरत ही नहीं है। ये सब इच्छा सो मंगावे पर सखियों को सेवा भावे। तो लाडले सुंदर साथ जी इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमें धाम के धनी ने इतनी वाणी चर्चा अभी तक सुना सुना के हमें क्या पहचान कराई कि ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। तुम प्रेम सेवा से पावोगे पार। हमें धनी ने पूर्ण पहचान कराई।
अगर हम खाली सुनते ही रहेंगे सुंदर साथ जी कि ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान, के सेवा के बराबर तो कुछ भी नहीं है। जिसने प्रसन्नचित होके सेवा कर ली तो ऐसी सेवा, चाहे वो सुंदर साथ की सेवा हो, चाहे राजी महाराज की सेवा हो, लाडले सुंदर साथ जी तो धाम के धनी फरमा रहे हैं कि इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर हम जितना लाभ ले सकते हैं, आज तो खेर के अंदर सेवा की लूट मची है। हम सुंदर साथ की पहचान कर लें और पहचान के जो हमें लगे कि ये खासल खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, खासल खास आत्माएं हैं, और इन्हीं के अंदर धनी ने कहा स्वरूप साथ को दे चले अपना स्वरूप। छठे दिन के अंदर इन्हीं के अंदर शिव जी साहिब जी साक्षात विराजमान हैं, और ऐसे सुंदर साथ को पहचान के अगर हम सेवा करेंगे ना सुंदर साथ जी, क्योंकि शिव जी ने वाणी में फरमाया सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरक। सेवा सिफत मोमिनों की, जो सुंदर साथ की सेवा करेगा, जो सुंदर साथ के गुण गाएगा, जो सुंदर साथ की महिमा गाएगा, तो धनी ने कहा वो सारी सेवा मेरी ही कर रहा है। सुंदर साथ की सेवा जितनी भी होती है ना, वो धाम धनी कहते हैं वो मेरे सुंदर साथ के हृदय में बैठ के, क्योंकि अर्श कया ना ऊपर तले, अर्श कया मोमिनो कलूब, परम धाम ऊपर नीचे नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम तो ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी आके विराजमान है। स्वरूप साथ को दे चले अपना स्वरूप छठे दिन में सुंदर साथ को दिया और कह दिया कि इन समान कोई बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग। जिसने सुंदर साथ की पहचान कर ली, सेवा कर ली, तो इस सेवा के बराबर कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी भजन की लाइन में कहते हैं ए सेवा साथ दी सेवा, ए सेवा साथ दी सेवा, ओ बड़े प्यार नाले करो एथे सेवा, के धाम विच नयो लभनी, के धाम विच नयो लभनी, के धाम विच नयो लभनी, के धाम विच नयो लभनी। ए सेवा साथ दी सेवा, ए सेवा साथ जी सेवा, ओ बड़े प्यार नाल करो एथे सेवा, के धाम विच नयो लभनी, के धाम विच नयो लभनी। ए वाणी कुल जम वाणी, ए वाणी बीतक वाणी, एंदे विच छुपी अपनी कहानी, के मारो डुबकी ते लब लो, के मारो डुबकी ते लब लो। ए सेवा साथ दी सेवा, ए सेवा साथ जी सेवा, ओ बड़े प्यार नाल करो एथे सेवा, के धाम विच नयो लभनी। लभनी मतलब परम धाम में ये सेवा है ना। लाडले सुंदर साथ जी ये सेवा तणो बीजो पदार्थ नहीं, सेवा के समान कोई दूसरा पदार्थ नहीं है लाडले सुंदर साथ जी। इसलिए इन सुंदर साथ ने शिव जी के मुखारविंद से वाणी चर्चा सुन सुन के और इस सेवा को और प्रेम को अपने आचरण के अंदर, अपने रहने के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर उतार लिया। पूर्ण पहचान धाम के धनी की शिव जी साहिब जी की, क्योंकि वाणी चर्चा पहचान कराती है, वाणी चर्चा इश्क ईमान देती है, वाणी चर्चा संपूर्ण राज्य का हुक्म, जोश, कृपा, इश्क, इलम, ये सब
जितनी भी शक्तियां सुंदर साथ जी, ये वाणी चर्चा सुनने से ही हमारे अंदर आती हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने कहा कि धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पीऊ पर मैं भई कुर्बान। आज सुंदर साथ ने 5000 सुंदर साथ में से 500 अमीरल श्रेष्ठ वो मोमिन थे जिन्होंने धाम के धनी की पूर्ण पहचान करके साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी समझ के उनकी सेवा की। और अभी भी देखिए, वाओ ढोले इत हजूरी खड़े रहे एक पाए, बिहारी वाओ ढोलत कबू गंगादास इत आए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते वाओ ढोले इत हजूरी, कहते सिरजे साहिब जी इस समय पलंग पर जब पौड़ते हैं ना सुंदर साथ जी, तो इस समय में उसके चारों पायों के पास एक एक सुंदर साथ हवा पंखे से, बड़े बड़े पंखे हैं और बड़े बड़े पंखे लेकर और शिवजी साहिब जी को इस समय में हवा करते हैं। बिहारी वाओ ढोलत, कहते कवि बिहारी दास जी आज भी आप श्री बंगला जी दरबार के अंदर उन पंखों का दर्शन कर सकते हो। जो पंखों से सिरजी साहिब जी को हवा की जाती है, तो कहते कवि बिहारी दास जी करते हैं और कवि गंगा दास जी करते हैं। शंकर हाथ में रहते हैं हमेशा ही बिजने, जब महाराजा आवत वह ढोले में, कहते शंकर दास जी के हाथ में तो हमेशा ही पंखा रहता है, वो हमेशा ही सिरजी साहिब जी को पंखे से हवा करते रहते हैं। और जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, तो महाराजा छत्रसाल जी आते ही जो भी सुंदर साथ हवा कर रहे हैं, चाहे शंकर दास जी कर रहे हो, चाहे गंगा राम जी कर रहे हो, और महाराजा छत्रसाल जी आते ही हाथ जोड़ के उन सुंदर साथ से बड़ी विनम्रता के साथ ये सेवा ले लेते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जी ने अपने को कोई महाराजा नहीं समझा हुआ था शिरजी साहिब जी के चरणों में। वो तो शाकुंडल की आत्म ने जो कहा था कि वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए, सिंहासन आसन बैठाड़ू श्री छत्रसाल, गुन गाय मैं वारी जावा महाराजा गुन गाय। जो कहा था कि वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, खाली कहनी नहीं कही थी, क्योंकि हम लोग तो सारे सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, हम सुंदर साथ पे तो ये लागू होता है, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, कहनी तो ये कह रही मैं जाग रही, रहनी से तो माया के ही बस में पड़ी, कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, रहनी से तो माया के ही बस में पड़ी, कहनी रहनी वाला अंतर देख रहे भरतार, कहनी रहनी वाला अंतर देख रहे भरतार, रहनी पर
आया कभी ना विचार। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार। सुंदर साथ जी, ये भजन भी मुझ पे लागू होता है और ये चौपाई भी मुझ पे लागू होती है। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इशक, ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक। ये सारी लाइनें जो मैं बोल रही हूँ ना, सुंदर साथ जी हृदय में बैठ के धाम के धनी बुला रही हैं। कहनी कई मुख होवे काम, रहनी रूप पहुंचावी, कहनी लग रही चाम। कहनी कहने से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी, जब तक हम ये वाणी चर्चा सुन के अपने आचरण में, अपने व्यवहार में नहीं लेके आएंगे, तब तक कितनी भी वाणी चर्चा सुन लें। जैसे मैं कहती हूँ आपको कि बाबा रामदेव का योगा हम टीवी पे बैठ के घंटों देखते रहें, पर अगर हम योगा करेंगे ही नहीं, है ना, तो हम कैसे स्वस्थ होंगे, है ना सुंदर साथ जी। वो तो करने से होगा ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, इनकी सेवा को हम देख रही हैं, सुन रही हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना, ऐसी सेवा हमारे हृदय के अंदर भी धाम के धनी कृपा दृष्टि करके दे कि किस प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी आके बड़ी विनम्रता से, श्रद्धा से, भावना से ये सेवा करते हैं। और कहते जब महाराजा आवत वाओ ढोले इन समय, तो कहते जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो पंखा लेके सिरजी साहिब जी को इस समय हवा करते हैं। प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। और साथ ही सब ढोलक जहां लग पोडक श्री राज, चार जने इत खड़े रहे वल्लभ शंकर एही काज। कहते हैं और साथी सब डोलत, सारे सुंदर साथ इस समय में पंखे के इंतजार में खड़े हैं कि हमें भी सेवा मिले। जहां लग पोडत श्री राज, जब तक शिवजी साहिब जी 12 से लेके 3 बजे तक और रात्रि के समय जब विश्राम करते हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी समस्त सुंदर साथ पंखे अपने हाथ में लेके और हवा करते रहते हैं। 4 जने इत खड़े रहे, 4 जने तो खड़े ही रहते हैं चारों तरफों से हवा करने के लिए, क्योंकि पूरा जल छिड़क दिया है ना, जो वो टटिया बांधी हैं उनके ऊपर, और ऊपर से हवा करते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा इन पंखों के द्वारा अंदर शिवजी साहिब जी तक पहुंचती है। गंगादास गंगा राम और बिहारी दास संत दास सेवन में खड़े रहे एक खास। कहते गंगादास, गंगा राम और बिहारी दास और संत दास ये सेवा के लिए खड़े हैं। ये नहीं है कि ये 4 जने हवा कर रहे हैं और बाकी सुंदर साथ बैठे हैं। ये 4 जने और आके खड़े हो जाते हैं कि जब ये सुंदर साथ हमें सेवा देंगे, पंखा हमारे हाथ में देंगे, तो हम भी सेवा करेंगे। 4 जने तो सेवा कर रहे हैं, पंखे के द्वारा हवा कर रहे हैं, और 4 जने एडवांस में पहले से आके उस सेवा के लिए खड़े हैं कि कब हमें धनी की सेवा करने का मौका मिल जाए, है ना सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और साथी भी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख, जिन्हों सुख लिया इन समय कहो न जाए इन मुख। और साथी भी सेवन को कहते और भी समस्त सुंदर साथ सेवा करने के लिए खड़े रहे सदा सन्मुख। शिवजी साहिब जी के दरबार में, श्री बंगला जी दरबार के अंदर समस्त सुंदर साथ सेवा की इच्छा लेके खड़े रहते हैं, जिन्हों सुख लिया इन समय। लाडले सुंदर साथ जी विचार कीजिए, जब हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी साक्षात श्री बंगला जी दरबार के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला करते हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी उस समय में जो सुंदर साथ ने सुख लिया, तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, जिन्हों सुख लिया इन समय कहो न जाए इन मुख।
कहते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज कि जिन्होंने इस समय श्री जी साहिब जी की सेवा करके, सुंदर साथ की सेवा करके जो सुख लिया, उस सुख के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कितना सुख उस 5000 सुंदर साथ को मिला होगा। क्योंकि साक्षात श्री जी साहिब जी का दर्शन करना, अपने हाथों से उनको झीलना कराना, अपने हाथों से सुंदर साथ ने उनको भोजन प्रसाद अर्गाना, अपने हाथों से उनकी सेज्या को लगाना, अपने हाथों से सुंदर साथ इस समय श्री जी साहिब जी को विश्राम कराते हैं और किस प्रकार से पंखों से हवा कर रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है जो सुंदर साथ ने इस समय में सेवा की है। इन सेवा मीने पहले रहते निर्मल दास, ता पीछे प्रेमदास ने सेवा करी जो खास। कहते पहले इस सेवा के अंदर निर्मल दास जी रहते थे, फिर प्रेमदास जी रहते थे, क्योंकि ये खास सेवा है साक्षात श्री जी साहिब जी को हवा करना और श्री जी साहिब जी को सुकून देना, चैन देना कि मेरे साहिब को, मेरे प्रीतम को गर्मी ना लगे। इस सेवा के लिए तो सारा सुंदर साथ पहले से उपस्थित रहता है और सबके दिल के अंदर इच्छा होती है कि मुझे सेवा मिल जाए। लाल मुकुंद दास रहते हैं निर्मल दास के संग, गोविंदास सुरती मगन सेवा सेवत सर्वा अंग। कहते हैं लाल दास जी, मुकुंद दास जी, निर्मल दास जी और गोविंद दास जी कौन से, जो सूरत के अंदर रहने वाले थे, जो महंत थे, जिनको श्री जी साहिब जी ने श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न हस्त कमल सर पे रखा तो खुल गए। तो उन्होंने वल्लभाचार्य संप्रदाय की गादी को ही छोड़ के और श्री जी के चरणों में आ गए। तो लाडले सुंदर साथ जी आज वो कितना आनंद ले रहे हैं। कौन? श्री गोविंद दास जी भी इस समय में ये सारी सेवाएं करके श्री जी के चरणों में रह के कितना आनंद मिल रहा है उनको भी। जमुना मानिक इन समय रहे हजूर सेवा में, रामबाई आखिर में ए सबे हुई वल्लभ से। कहते इस सेवा में जमुना बाई, मानिक बाई, रामबाई तो कहते हैं और वल्लभ दास जी ने तो सभी प्रकार की सेवा में शामिल होकर और धाम धनी को और सुंदर साथ को सुख दिया। हकीकत खा भेजत है गुलाब के शीशे, छिड़कत है सब सेज पर गंगा राम इन समय। कहते हकीकत खा गुलाब जल की भरी हुई बोतलें भर भर के श्री जी साहिब जी की सेवा के लिए भेजते हैं और गंगादास जी उन गुलाब जल की बोतलों को श्री जी साहिब जी की सेज्या के ऊपर छिड़कते हैं। तो जब श्री जी साहिब जी विश्राम करते हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, तो पूरी सेज्या के ऊपर गुलाब जल की मधुर मधुर मीठी मीठी खुशबू आ रही होती है। भीनी भीनी शीतल शीतल आनंदकारी खुशबू श्री जी साहिब जी की सेज्या से आती है। मी वस्त्र पहनन के प्रेमदास ल्यावे, आखर को इन पे नंदराम पासे जावे। कहते गर्मियों की ऋतु में ना श्री जी साहिब जी के पहनने के लिए कॉटन के बारीक वस्त्र, पतले वस्त्र प्रेमदास जी लेके आते हैं और फिर ये सेवा नंदराम भाई भी करते हैं। आई फिर वल्लभ पास या पे सब सेवा को बोझ, बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोज। कहते हैं लाडले सुंदर साथ जी ये सेवा फिर वल्लभ दास जी के पास आ गई श्री जी साहिब जी के लिए पतले वस्त्र पहनाने की। और कहते हैं वल्लभ दास जी पर तो सारी सेवा का बोझ था। लाडले सुंदर साथ जी हमने अष्टपैर की सेवा में सुना कि वल्लभ दास जी छत्र लेके खड़े रहते हैं, वल्लभ दास जी मोर्छल करते हैं, वल्लभ दास जी श्री जी साहिब जी की रतन जड़ित खड़ाओं जो हैं वो अपनी झोली में रखते हैं। और वल्लभ दास जी इस समय ये वस्त्रों की भी सेवा कर रहे हैं। वल्लभ दास जी हर प्रकार की सेवा करते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी और कहते हैं वल्लभ दास जी तो 24 घंटे श्री जी के लिए मेहनत करते थे, श्री जी साहिब जी को प्रसन्न करने के लिए कि बहुत मेहनत इन करी। देखिए खास तौर पे नाम लिखा है स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने, किनका? वल्लभ दास जी का, कि बहुत मेहनत इन करी है
सब सेवा की खोज। कहते हैं वल्लभ दास जी ने बहुत मेहनत के साथ शिव जी की सेवा की और खोज खोज के सेवा करते थे कि मैं कौन सी ऐसी सेवा करूं जिससे मेरे धाम के धनी मेरे श्री जी साहिब जी और मेरे सुंदर साथ प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हमें चाहे धाम धनी को प्रसन्न करना है, चाहे सुंदर साथ को प्रसन्न करना है, चाहे सतगुरु को प्रसन्न करना है, तो प्रसन्न करने के लिए हमारे पास एक ही वस्तु होती है। वो क्या होती है? सेवा। और सेवा के द्वारा हम धाम धनी को, सुंदर साथ को हृदय से प्रसन्न कर सकते हैं। और फिर जो धाम धनी के हृदय के अंदर जो भी खजाने होते हैं सुंदर साथ जी, और वो खजाने हमें मांगने नहीं पड़ते, सेवा से प्रसन्न होके हमारे सदगुरु, हमारे धनी अपने आप हमें परम धाम के 25 पक्ष श्री राज श्यामा जी की शोभा श्रृंगार, उनके हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी जो विराजमान है, वो सारी निध, वो सारा खजाना अगर किसी वस्तु से हम पा सकते हैं तो शिव जी साहिब जी ने कहा वो है प्रेम से सेवा करना। और सुंदर साथ ने प्रेम से शिव जी साहिब जी की सेवा की, सुंदर साथ की। माव जी भाई इन समय आए पोरबंदर से, सेवा अनार राखवे और पत्री लिखवे की सेवा में। कहते माव जी भाई इस समय पोरबंदर से आते हैं और पत्रियां लिखने के लिए शाही की व्यवस्था करते हैं और कलम की व्यवस्था करते हैं। आसवाई इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होए के मन। कहते लाडले सुंदर साथ जी आसवाई इस समय अष्टमी वाले दिन, क्योंकि पंचमी के दिन स्वामी श्री लालदास जी महाराज आसवाई की आत्म जिनको शिव जी साहिब जी ने आदेश दिया श्री बीतक साहिब लिखने का, लाडले सुंदर साथ जी जो स्वामी श्री लालदास जी महाराज तीज चौथ पंचमी के दिन शिव जी के साथ चलना चाहते थे। और ऐसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज की आत्मा तड़प रही थी कि मैं शिव जी साहिब जी के साथ ही जाऊं, लेकिन शिव जी साहिब जी ने आत्म को अपना हुक्म दे के रोक दिया कि आसवाई की आत्म श्री लालदास जी आपको अभी नहीं आना, आपको एक काम करना है कि पूरी बीतक साहिब को लिख के उसके बाद आप मेरे पास आना। लाडले सुंदर साथ जी इतना बड़ा हुक्म शिवजी साहिब जी ने स्वामी श्री लालदास जी महाराज को दिया कि आप पूरा बीतक के अंदर लीला का वर्णन करो। तो स्वामी श्री लालदास जी ने श्री जी से अर्जी की कि श्री जी साहिब जी मैं किस प्रकार से ब्रिज की लीला, रास की लीला, धनी श्री देवचंद्र जी के समय में तो मैं था ही नहीं, तो मैं किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी की वो सारी लीला का वर्णन करूंगा। तो शिव जी साहिब जी ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्वरूप साथ को दे चले। छठे दिन के अंदर अपना ही स्वरूप स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी शिव जी साहिब जी स्वयं ही विराजमान होके और लाडले सुंदर साथ जी ये सारी बीतक का वर्णन करवाया। और ऐसी बीतक का वर्णन जिसके अंदर प्रेम, विरहा, दर्द, इश्क, वीर रस, हम सारे रस का पान इस बीतक के अंदर किया। तो लाडले सुंदर साथ जी आज अष्टमी के दिन जब बीतक पूरी होती है तो आसवाई की आत्म अब अर्जी करती है जाके ये बीतक को श्री गुम्मट जी मंदिर के अंदर पधरा के और शिव जी साहिब जी के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि ए धाम, ए मेरे साहिब, ए मेरे खामद, जो हुक्म किया था आपके हुक्म के अनुसार ये कार्य पूर्ण हो चुका है और अब तो कृपा दृष्टि करके मुझे अपने चरणों में बुला लो। और आसवाई की आत्म इस समय श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में आके ये बीतक रख के और उनको प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं आसवाई इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होए के मन। शिव जी साहिब जी ने बड़े हेत के साथ, बड़े प्यार के साथ
कि ए आसबाई की आत्मा, आपने ये बीतक लिख के मुझे प्रसन्न कर दिया, मैं हृदय से प्रसन्न हूं, आप आ जाओ अब मेरी तरफ। तो प्रसन्न होके आसबाई की आत्मा स्वामी श्री लालदास जी महाराज को भी स्वयं शिरजी साहिब जी अपने चरणों में बुला रहे हैं। श्री मोहम्मद कह सैयन को ए सेवा के कह साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये सेवा के सुंदर साथ, जिन्होंने तन से मन से धन से धनी की सेवा की और धनी की सेवा करके धाम धनी को प्रसन्न किया, रिझाया और आखिरी टाइम तक उनके साथ खड़े रहे। और साथ में वही खड़े रह सकते हैं लाडले सुंदर साथ जी जिनके हाथ स्वयं धाम के धनी खुद थाम लें। जब तक धाम के धनी किसी आत्मा को अपनी शक्ति नहीं देते सेवा करने की, तो लाडले सुंदर साथ जी कोई भी आत्म इस संसार के अंदर अपने प्रीतम को और सुंदर साथ को पहचान के सेवा नहीं कर सकती। ये सेवा भी धामधनी की अपरंपार कृपा से हमें मिलती है। और सेवा तब मिलती है जब हमें धामधनी की और सुंदर साथ की पूर्ण पहचान हो जाए। पहचान पीछे ना सहे हान, जब पूर्ण पहचान हो जाती है तो लाडले सुंदर साथ जी कोई भी आत्मा उसके बाद हानि नहीं होने देती। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी स्वामी श्री लालदास जी के हृदय के अंदर विराजमान होके फरमा रहे हैं, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। कहते वो ही सुंदर साथ सेवा करते करते अपना तन भी कुछ सुंदर साथ ने त्याग कर दिया। किनके चरणों में? जब धाम धनी तीज के दिन तबीयत खराब होती है और चौथ के दिन 5:15 बजे जब धाम चलते हैं ना सुंदर साथ जी, और ऐसे सुंदर साथ थे जिन्होंने तन से मन से सेवा करते करते और अपने शरीर को भी त्याग कर दिया शिरजी साहिब जी के श्री चरणों में, क्योंकि विछोड़ा सहन नहीं कर सके। लाडले सुंदर साथ जी जाके धनिये पकड़े हाथ, जिनके हाथ स्वयं धाम धनी ने पकड़ लिए, ऐसे सुंदर साथ अपने धनी का बिछोआ सहन नहीं कर सके और शिरजी साहिब जी के साथ ही परम धाम में चल देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए हम समस्त सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। सभी सुंदर साथ अपने अपने घर में अपना नारियल भी तोड़ लें और सुंदर साथ जी राजी महाराज को बीतक साहिब के ऊपर रुमाल भी चढ़ा दें। सभी सुंदर साथ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ मिलके जयकारा लगाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय हो। श्री महाराजा छत्र साल की जय हो। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय हो। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जोरदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। लाडले सुंदर साथ जी 1 महीने तक हम समस्त सुंदर साथ ने इस महायज्ञ के अंदर भाग लिया और सुंदर साथ जी धाम धनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ के ऊपर बरसती रही। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि कृपा के बिना हम ये वाणी चर्चा सुन नहीं सकते थे। तो धनी ने कहा था सुन ए आशिक
कहे वचन और आशिक सुने इत। कहते वर्णन भी आशिक करेंगे और सुनेंगे भी। यहाँ पे आशिक परम धाम की आत्माएं ही इस वाणी चर्चा को सुन सकती हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी धामधनी की अपरंपार कृपा के द्वारा धामधनी स्वयं ही हृदय के अंदर बैठ के इस बीतक वाणी चर्चा का आनंद दिया। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी शिवजी साहब जी वाणी में फरमाते हैं, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए, किन कर डारे रद्द। लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं कि धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द। लाडले सुंदर साथ जी चार शब्द कौन से? चार शब्द ही पूरी 18,758 वाणी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और चार शब्द ही इस बीतक साहिब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इन चार शब्दों के अंदर ही पूरी कुलजम वाणी बंधी हुई है और इन चार शब्दों के अंदर ही पूरी बीतक साहिब बंधी हुई है। वो चार शब्द क्या है सुंदर साथ जी? जो श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द। कहते चार शब्द कहें, वो चार शब्द क्या है? पहला शब्द है ब्रिज, दूसरा शब्द है रास, तीसरा शब्द है जागनी और चौथा शब्द है परम धाम। इन चार शब्दों के अंदर ही लाडले सुंदर साथ जी पूरी तारतम वाणी का विस्तार हुआ। इन चार शब्दों के द्वारा ही इस श्री बीतक साहिब जी का स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने पूर्ण विस्तार किया, जो धाम के धनी हृदय में बैठ के विस्तार कर रहे हैं। और लाडले सुंदर साथ जी किन कम किन ज्यादा लिए। कहते किन कम किन ज्यादा लिए। ईश्वरी सृष्टि ने कम लिया और ज्यादा किसने लिए? ब्रह्म सृष्टि ने। और किन कर डारे रद्द, और किसी ने तो इस वाणी चर्चा की कीमत ही नहीं जानी कि ये वाणी चर्चा हमें कहाँ बैठाने वाली है, कहाँ लेके जाने वाली है। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जब तक धाम के धनी ना चाहें, क्योंकि चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा वही सुन सकता है जिनको हाथ पकड़ के धाम धनी स्वयं बिठाएं और स्वयं ये आनंद दें। अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से हम ये बीतक वाणी चर्चा का रसपान लाडले सुंदर साथ जी नहीं कर सकते। क्योंकि शिव जी ने वाणी में फरमाया, तुम बैठाए बैठत मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के ये भी तुम कहावत। तुम बैठाए बैठत, अगर किसी आत्मा को आप स्वयं बैठाओगे अपने चरणों में, तब कोई आत्मा आपका जिक्र कर सकती है, आपका जिक्र सुन सकती है, आपके चरणों का चितवन कर सकती है, आपकी चर्चा को सुन सकती है, आपका आनंद ले सकती है, आपका दीदार कर सकती है, आपसे प्यार कर सकती है, आपकी सेवा कर सकती है। तुम बैठाए बैठत। लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी ने कहा, धनी हमारा बस नहीं चलता, आप किसी आत्मा को बैठाओ अपने चरणों में, तब कोई आत्मा बैठ सकती है। मुझ में नहीं ताकत, हमारे अंदर बैठने की ताकत नहीं है। बैठी तले कदम के, ये हम जो 4-4.25 महीने से धनी के चरणों में बैठ के 6 अप्रैल से शुरू किया था लाडले सुंदर साथ जी। धाम धनी ने 6 अप्रैल को ये प्रेरणा दी थी। 6 अप्रैल को ऐसी कृपा करी धाम धनी ने, हृदय के अंदर ऐसी प्रेरणा दी। 6 अप्रैल को मेरी बिटिया का जन्मदिन था सुंदर साथ जी। उस दिन हृदय के अंदर आया कि आज क्या किया जाए, आज धनी का जिक्र और धनी की वाणी चर्चा और धनी का ही पारायण रखा जाए। तो लाडले सुंदर साथ जी जैसे पारायण रखने के लिए बैठी, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, सुंदर साथ तो क्या क्या गिफ्ट और क्या क्या तोहफे अपने बच्चों को देते हैं जन्मदिन पर मेरे पास देने के लिए ये ब्रह्मवाणी और ये चर्चा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बिटिया के नाम पर आज एक पारायण रख दूं और पारायण रख के और एक कुलजम वाणी का पारायण पढ़ के मैं 6 अप्रैल को मेरी बेटी को ये तोहफा दूं। तो जैसे पारायण रखा सुंदर साथ जी,
धनी जी के चरणों में बैठी तो धनी जी ने 6 अप्रैल को ही प्रेरणा दी कि आज से आप वाणी चर्चा शुरू करो। सुंदर साथ को 35 मिनट तक परम धाम का आनंद दो। तो लाडले सुंदर साथ जी, वो 6 अप्रैल मुझे हमेशा याद रहेगी, जिस दिन धामधनी ने हम समस्त सुंदर साथ को अपनी नजरों में लिया और हमें ये प्रेम का, इश्क का प्याला पिलाने के लिए धामधनी हमारे हृदय में बैठ के हमें ये सुख दिया। ऐसे धामधनी की कृपा 6 अप्रैल से शुरू हुई और 4.25 महीने होने को आए सुंदर साथ जी, और हम समस्त सुंदर साथ वाणी का आनंद लिया। हम सुंदर साथ ने सबसे पहले क्या सुना? प्रगट वाणी सुनी, और प्रगट वाणी सुनने के बाद सुंदर साथ जी हमने मूल मिलावा सुना, मेहर सागर सुना, बेहद वाणी की चर्चा सुनी। तो लाडले सुंदर साथ जी, उसके बाद बीतक का समय आ गया। ये आप समस्त सुंदर साथ की प्रेरणा कहां से मिलती है? क्योंकि आप सुंदर साथ के अंदर जो प्यास होती है, जो तड़प होती है, लाडले सुंदर साथ जी, आपकी प्यास ने, आपकी तड़प ने मेरे हृदय के अंदर धामधनी को प्रकट करके और आपको ये सुख वो स्वयं देते गए। लाडले सुंदर साथ जी, अगर आप पात्र नहीं होते, आपके अंदर इच्छा नहीं होती ये वाणी बीतक चर्चा सुनने की, तो लाडले सुंदर साथ जी, अगर श्रोता के अंदर इच्छा प्रकट ना हो, वो पूर्ण पात्र ना हो, तो ऊपर से भी सप्लाई उतर के नहीं आती। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप जो धामधनी ने हमें नाम दिया, ये समस्त सुंदर साथ परम धाम की खास आत्माएं जो इस ग्रुप के अंदर शामिल होके और इस ब्रह्मवाणी चर्चा का रसपान किया। और लाडले सुंदर साथ जी, मैं तो ये कहूंगी, आपके कारण मुझे भी धामधनी ने धन्य धन्य कर दिया। अगर आप सुनने वाले पात्र नहीं होते, आप श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से नहीं सुनते, तो सुंदर साथ जी, सुनाने वाले के अंदर भी उत्साह नहीं आता, सुनाने वाले के अंदर भी जोश नहीं आता, सुनाने वाले के अंदर भी वो प्रेम प्रकट नहीं होता। आपने इतना उत्साह बढ़ाया, दिन प्रतिदिन आपकी संख्या बढ़ती चली गई और 313 आत्माएं तो हमेशा रही। और 313 का मतलब है एक मोबाइल पर 4 से 8 जने सुनते रहे। तो लाडले सुंदर साथ जी, हजारों सुंदर साथ ने आज 4.25 महीने से आप समस्त सुंदर साथ ने श्री जी की रस भरी वाणी का, बीतक का आनंद का रसपान किया। लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ श्री जी साहेब जी के और श्री 108 परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट परमहंस 108 महाराज श्री जवाहरदास जी के आभारी हैं, जिन्होंने हृदय को अर्श दिल करके और जिनके हृदय में साक्षात श्री प्राणनाथ जी और बाईजूराज महारानी साहिबा दर्शन देके उनके हृदय में विराजमान हो गए। ऐसे मेरे सदगुरु जी की कृपा से लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त आत्माओं ने ये सुख लिया, ये आनंद लिया। ये धामधनी की कृपा का शुक्राना लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ को पल पल बजाते रहना चाहिए, क्योंकि सुंदर साथ जी, हम खेल से लौट के परम धाम जाएंगे, तब हमारे पास यहाँ का धन, यहाँ की दौलत, यहाँ की कोठियां, यहाँ के बंगले, यहाँ की गाड़ियां, यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की धन दौलत प्रॉपर्टी, कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। लाडले सुंदर साथ जी, अगर कुछ साथ जाएगा तो ये जितनी ब्रह्मवाणी हमने अपने हृदय में धारण की, जितनी चर्चा सुनी और चर्चा सुन के जितना हमारे हृदय के अंदर प्रेम प्रकट हुआ, जितना धनी के लिए विश्वास प्रकट हुआ, लाडले सुंदर साथ जी, ये प्रेम और विश्वास का ही सुखपाल हम आत्माओं को लेने के लिए आएगा। इसीलिए शिव जी कहते हैं, गुण धनी के याद कर, पकड़ पिया के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में, तोय देसी वतन पहुंचाए। गुण धनी के याद कर,
सुबह से लेके रात तक धनी के गुणों को याद कर और पकड़ पिया के पाए। यहाँ पे अगर कोई पकड़ने लायक कोई वस्तु है तो वो है धाम धनी के चरण कमल। पकड़ पिया के पाए सुखे बैठ सुखपाल में, तो वो धाम के धनी उस सुख के अंदर, उस आनंद के अंदर सुखे बैठ सुखपाल में। सुखपाल किसका बनना है? जो हमने प्रेम एकत्रित किया, जो हमने अपना विश्वास इस वाणी के द्वारा पाया। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, प्रेम और विश्वास हमें वाणी चर्चा से मिलता है। जैसे जैसे हम वाणी चर्चा सुनते जाएंगे, हमारे अंदर धाम धनी के प्रति अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास हृदय से प्रकट होता है। और लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर उड़ के जाने के लिए हमारे पास ये दो ही पंख हैं। अगर एक पंख भी कमजोर होता है तो पक्षी उड़ान नहीं भर सकता लाडले सुंदर साथ जी। और परम धाम में उड़ान भरने के लिए प्रेम और विश्वास के दो मजबूत पंख चाहिए। और जो मजबूत पंख कहां से मिलते हैं? ये वाणी चर्चा सुनने से हमारा इश्क और हमारा ईमान पक्का होता है सुंदर साथ जी। और इश्क ईमान से ही हम उड़ान भर के अपने अखंड श्री परम धाम के अंदर पहुंचेंगे। और लाडले सुंदर साथ जी, यही वो तारतम वाणी है जिसके लिए कहा, इति बैठे जागे घर धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मोहम्मद हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। हमें परम धाम जाके नहीं जगना सुंदर साथ जी। धनी जी ने कहा, इति ही बैठे जागे घर धाम, यही बैठ के हमें परम धाम के 25 पक्षों को देखना होगा। पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, तब हमारे मन के मनोरथ सारे पूर्ण होंगे। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा चाहिए। और श्री इंद्रावती जी ने कह दिया, तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त आत्माओं का परम धाम के अंदर श्री इंद्रावती जी पहले प्रेम तोलेंगी कि कौन सी आत्म मेरे लिए कितना प्रेम एकत्रित करके आई। क्या मोह के संसार में जाके मोह के बंधनों में बंधी रह गई, या प्रेम से मेरे ऊपर अपना तन मन धन अर्पण किया। लाडले सुंदर साथ जी, अगर हम अपना तन, अपना मन, अपना धन ये मोह के जीवों के ऊपर कुर्बान करेंगे तो लाडले सुंदर साथ जी, जीती बाजी हम हार जाएंगे। और अगर सुंदर साथ जी हमने धनी जी की पहचान कर ली और सुंदर साथ की पहचान कर ली, तो इतवी हुए धन धन और धाम धनी भी कहे धन धन। हम यहाँ भी धन धन हो जाएंगे और परम धाम के अंदर भी धन्य धन्य हो जाएंगे। जो शिव जी ने वाणी के अंदर कहा, कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन, श्री मोहम्मद कहे दोनों ठौरों, हमको किए धन धन। धाम धनी का हुक्म कहते हैं, मुझे परम धाम की ब्रह्म आत्माएं बहुत प्यारी, जिनको मैं खेल के अंदर भी धन्य धन्य करूंगा और परम धाम के अंदर भी धन्य धन्य करूंगा। तो लाडले सुंदर साथ जी, अगर हमें दोनों ठौरों में धन धन होना है तो लाडले सुंदर साथ जी, हम जागृत होके पहचान के अपना तन, अपना मन, अपना धन और जितना हृदय में श्रद्धा भावना प्यार है वो अपने धनी जी के लिए प्रकट करें और अपने धनी जी के ऊपर सब कुछ वार डालें। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी शिव जी साहेब जी ने हम आत्माओं के ऊपर अपना सब कुछ वार दिया। ऐसे अक्षरातीत धाम के दुल्हा की हमने हक की सूरत की बीतक को सुना, जिस बीतक के अंदर धाम धनी किस प्रकार से हम सुंदर साथ के लिए उदयपुर के अंदर फकीरी वेश धारण किए, मंदसौर में टुकड़े मांग कर खाए और कितनी पैदल यात्रा करते करते हम आत्माओं को कहने लगे कि हम आए एते काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। मैं सिर्फ इतने ही काम के लिए आया हूँ कि परम धाम की आत्माओं को परम धाम ले जाने के लिए। तो लाडले सुंदर साथ जी भजन की एक लाइन में कहते हैं, महबूब ने तो अपनी रूहों पर, महबूब ने तो अपनी रूहों
कुछ वार दिया है, अपना सब कुछ वार दिया है। धाम की सब विध ला कर दे दी, धाम की सब विध ला कर दे दी, और हकीकी प्यार दिया है, और हकीकी प्यार दिया है। महबूब ने तो अपनी रूहों पर, महबूब ने तो अपनी रूहों पर अपना सब कुछ वार दिया है, अपना सब कुछ वार दिया है। धाम को छोड़ चले आए प्यारी निस्बत की खातिर, छोड़ दुख दर्द अपनाए ये भी तो उम्मत की खातिर। धाम को छोड़ चले आए प्यारी निस्बत की खातिर, छोड़ दुख दर्द अपनाए ये भी तो उम्मत की खातिर। एक रूह को आन जगाते निस्बत याद दिलाते, बस प्यार ही प्यार लुटाते। उनकी वफाओं के बदले में, उनकी वफाओं के बदले में रूहों ने क्या उनको दिया है, रूहों ने क्या उनको दिया है। उनकी वफाओं के बदले में, उनकी वफाओं के बदले में रूहों ने क्या उनको दिया है, रूहों ने क्या उनको दिया है। महबूब ने तो अपनी रूहों पर, महबूब ने तो अपनी रूहों पर अपना सब कुछ वार दिया, अपना सब कुछ वार दिया है। लाडले सुंदर साथ जी ऐसे धाम के धनी की सूरत नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी ने हम समस्त सुंदर साथ को जगाने के लिए इस संसार के अंदर आके कितने दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए, कितने कसाले सहे। लाडले सुंदर साथ जी ये कोई भी तक कोई इतिहास नहीं था, ये कोई स्टोरी नहीं थी, ये कोई कहानी नहीं थी जो हमने सुना दी और आपने सुन ली और बात पूरी हो गई। नहीं लाडले सुंदर साथ जी नहीं, जब तक हम धनी के उस हाथी के कदमों पे नहीं चलेंगे। हाथी तो बहुतों मिलिया पर कोई ले ना सकिया हाथी की चाल, हाथी की चाल सोई चले जो होवे इन मिसाल। हाथी तो बहुतों मिलिया, हाथी तो बहुतों को मिले, सतगुरु तो बहुतों को मिले, पर सतगुरु की चाल के ऊपर चलना तो धनी, तब हम परम धाम के अंदर धाम के धनी हमें धन्य धन्य करेंगे। लाडले सुंदर साथ जी आइए जयकारे के साथ हम समस्त सुंदर साथ जय जयकार करते हुए श्री बीतक वाणी चर्चा को विराम देने से पहले हमारे सुंदर साथ अगर कुछ भाव रखना चाहेंगे तो उनके भाव भी रखे जाएंगे। आइए लाडले सुंदर साथ जी पहले हम जयकारा लगाएं। मेरे साथ मिलके इस महायज्ञ की को पूर्ण नहीं हो रहा। लाडले सुंदर साथ जी हमारे वाला तो बिल्कुल नहीं पूर्ण हो रहा, क्योंकि हम सुंदर साथ ने आज रात्रि से 9:30 बजे से लेके 10 बजे तक हम सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा शुरू करेंगे। तो हम विराम नहीं दे रहे सुंदर साथ जी,
हमारा तो ये अखंड ब्रह्मवाणी का महायज्ञ, धाम धनी की कृपा, धनी जी का हुक्म जब तक रहेगा लाडले सुंदर साथ जी, तब तक हम इसका आनंद लेते रहेंगे। और आप सुंदर साथ जी रात को भूल मत जाना, रात को राइट 9:30 से 10 बजे आधे घंटे तक हम नित्य प्रति परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा सुन के फिर अपने अपने मंदिरों पधारो। भौम पांचवी रतनमयी है, फिर हम अपने अपने मंदिरों में पांचवी भूम के अंदर जाके विश्राम करेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी आज रात से हमारा ये कार्यक्रम फिर से चलेगा। लाडले सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ ने दिल से इस वितक वाणी चर्चा को और ब्रह्मवाणी चर्चा को जिन जिन सुंदर साथ ने शेयर किया, समस्त सुंदर साथ ने दिल में सोचा कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार के ये परम धाम के सुख हम परम धाम की आत्माओं को दें, तब हम धनी की अंगना कहलाने के लायक हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जिन्होंने भी इस वितक वाणी चर्चा को शेयर किया और जो आगे शेयर करते रहेंगे, ऐसे समस्त सुंदर साथ के ऊपर धाम धनी की अपरंपार कृपा बरसती रहे। लाडले सुंदर साथ जी, जिसमें हमारे राकेश जी सिडाना जिन्होंने बहुत सेवा की, नित्य प्रति इसको YouTube पे डाल के पसस्सी 14 भवन, और हमारे सुमित जी हैं जो सूरत से श्री 5 मां मंगलपुरी धाम से हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी उन्होंने भी बहुत सेवा की, और लाडले सुंदर साथ जी हमारे कमल जी जुनेजा ने भी इसको शेयर करके सेवा की, और लाडले सुंदर साथ जी समस्त सुंदर साथ के ऊपर धामधनी की अपरंपार कृपा बरसती रहे। आइए सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ अपने भाव रखने जा रहे हैं। सौरभ जी शर्मा, आइए हम सौरभ जी शर्मा से के द्वारा कुछ आनंद लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सौरभ जी शर्मा जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से आज अपने कुछ भाव रखेंगे। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम सौरभ जी शर्मा के द्वारा रसपान करते हैं, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी वो बहुत ही सुंदर वाणी का गायन करते हैं। और आज हम समस्त सुंदर साथ के बीच में अपने भाव रखने जा रही हैं, हमें आशीर्वाद देने जा रही हैं, क्योंकि श्री पन्ना जी का बच्चा बच्चा हमें आशीर्वाद देता है और हम आशीर्वाद लेते हैं। सुंदर साथ जी, आइए हमारे बीच में सौरभ जी शर्मा उपस्थित हो रहे हैं, हम उनके द्वारा आनंद लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। किसी और के करने लगते विजय प्रणाम में, प्राण प्रणाम में, तो सौरभ जी का रहा था ना, वो डिक्लाइन हो गया। तो कितनी देर तो एडिंग के लिए खड़े हैं। 1 मिनट चल रहा है। चलो स्प्लिट नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी, अभी धाम के धनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है, और शिरजी साहिब जी की लाडले सुंदर साथ जी हमारे सौरभ जी उपस्थित हो रहे हैं। बोल दो पहले।
हमारे जयपुर से प्राण भाई साहब भी अपने भाव रखना चाहते हैं लाडले सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ। जो सुंदर साथ भी अपने भाव रखना चाहते हैं सुंदर साथ जी, वो रख सकते हैं। अप्रूव करना करा ना, उनको भी अप्रूव किया। शिर जी में हर बान, शिर जी में जय घोष करते जाना है। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है, ठिकाना है। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। शिर जी में हर बान। आएंगे धनी कहीं आगम की वाणी, करीब हो आएंगे धनी कहीं आगम की वाणी, करीब दो पुकार हो। सब अगम निगम माए, न कोई पावन हार हो। कुल जमवानी से, कुल जमवानी से धाम निज धाम को पहचाना है। कुल जमवानी से, कुल जमवानी से धाम निज धाम को पहचाना है। ये कायम ठिकाना है। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। श्री जी में, सिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार। इस नूर तारतम से आए धनी सबको धाम दर शाने को हो। इस तारतम से आए धनी सबको धाम दर शाने को हो। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को धाम ले जाने को हो। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को धाम ले जाने को। तारतम का भेद, तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। तारतम का भेद, श्री तारतम का कर आत्म को जगाना है। चरणों में सर झुकाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में
सारी दुनिया को आना है साहेब के दरबार। है छत्ता ने जाना और पूरा पहचाना, यही मेरे प्रीतम है हो। है छत्ता ने जाना और पूरा पहचाना, यही मेरे प्रीतम। कर ली अपने धनी जी की, किया सब अर्पण है हो। सेवा सब कर ली अपने धनी जी की, किया सब अर्पण है हो। छत्रसाल महाराज, श्री छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। छत्रसाल महाराज, श्री छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है साहेब के दरबार। साहेब के दरबार में सारी दुनिया को आना है साहेब के दरबार। साहेब के दरबार में सारी दुनिया को आना है, चरणों में सर झुकाना है। शिव जी मेहरबान, शिव जी मेहरबान का जय घोष करते जाना है। शिव जी मेहरबान, शिव जी मेहरबान का जय घोष करते जाना है। श्री जी मेहरबान, शिव जी मेहरबान का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है। शिव जी गुम्मट वाले, शिव जी गुम्मट वाले साहब को दिल में बसाना है। शिव जी गुम्मट वाले, शिव जी गुम्मट वाले साहब को दिल में बसाना है। ये कायम ठिकाना है शिव जी मेहरबान। शिव जी मेहरबान का जय घोष करते जाना है। शिव जी मेहरबान। हो गई जाहिर ब्रह्म की वो लीला, हुआ सब को दीदार हो गई जाहिर ब्रह्म की वो ब्रह्म लीला, हुआ सब दीदार हो। बरस रही प्यारे महबूब की मेहर, चलो सब पारी के पार हो गई जाहिर ब्रह्म की वो ब्रह्म लीला, हुआ सब को दीदार हो। बरस रही प्यारे महबूब की मेहर, चलो सब पार के पार हो। बरस रही प्यारे महबूब की मेहर, चलो सब पार के पार हो। शिव जी गुम्मट वाले, शिव जी गुम्मट वाले साहब को दिल में बसाना है। शिव जी गुम्मट वाले, शिव जी गुम्मट वाले साहब को दिल में बसाना है। चरणों में सर झुकाना है। शिव जी मेहरबान, शिव जी मेहरबान का
जय घोष करते जाना है, शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है, चरणों में सर झुकाना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है, चरणों में सर झुकाना है, शिव जी में हर बान, शिव जी में हर बान का जय घोष करते जाना है, शिव जी में हर बान, शिव जी में हर बान का जय घोष करते जाना है, चरणों में सर झुकाना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है, ये कायम ठिकाना है, शिव जी में हर बान, शिव जी में हर बान का जय घोष करते जाना है, शिव जी में हर बान, शिव जी में हर बान का जय घोष करते जाना है, चरणों में सर झुकाना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है, ये कायम ठिकाना है, शिव जी में हर बार। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री गुम्मट वाले की जय हो, श्री जय हो, शिव जी साहिब जी मेहरबान, शिव जी साहिब जी मेहरबान, शिव जी साहिब जी मेहरबान। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, गुम्मट वाले की जय हो, पंजे वाले की जय हो, श्री बंगला जी दरबार की जय हो, श्री श्री 108 बाबा दयाराम साहिब की जय हो, महाराज श्री जोरदास साहिब की जय हो, महाराज श्री राम रतन दास साहिब की जय हो, आज के आनंद की जय हो। कैसे की अपनी वीडियो बनाते डाल नहीं हो रहा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अभी एक बार समझ सुंदर साथ दोबारा लाइव होए, ताकि समझ सुंदर साथ जो जो अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं वो कर सके। आप समझ सुंदर साथ मैं दोबारा लाइव करती हूँ, और आप समझ सुंदर साथ फिर से लाइव होके और अपने अपने भाव प्रस्तुत कर सकते हो, जो जो सुंदर साथ को अपने भाव रख रही है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अगर हम नहीं जुड़ पाएंगे तो आप समझ सुंदर साथ अपने अपने भाव मेरी प्रोफाइल पे ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, और जो भी कुछ लिख के भाव रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ सुंदर साथ एक बार दोबारा लाइव होए, तो हो सकता है कि आपकी प्रस्तुति भी हो जाए। तो लाडले सुंदर साथ जी, अगर नहीं बन पाए तो आप समझ सुंदर साथ अपने भाव
ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा और लिख के मेरी प्रोफाइल पे मुझे टैग कर लेना सुंदर साथ जी, और अपने समस्त सुंदर साथ भाव रख सकते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बार आप दोबारा लाइव होए, मैं अभी काट के फिर से लाइव हो रही हूँ।